हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट रिलेटेड यूट्यूब चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट दीप। तो आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम 11 या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों से कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है, ड्रीम 11 या फिर अदर किसी भी फैंटेसी एप्स हो, मतलब फैंटेसी गेमिंग के ऊपर नया जो बजट पेश हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नया जो बजट आया है, उस बजट में फैंटेसी गेमिंग के ऊपर कुछ रूल्स लागू हुआ है। एक कुछ नया रूल्स लागू हुआ है, मतलब टैक्स रिलेटेड। ठीक है, टैक्स रिलेटेड कुछ नया रूल्स आया है, वो फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर पूरा लागू हो रहा है ये रूल्स। और कब से ये रूल्स लागू होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। ठीक है, तो ड्रीम 11 या फिर किसी भी फैंटेसी गेमिंग एप्स पे अभी एक नया टैक्स का रूल्स लागू होगा। नया जो बजट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, जो नया बजट पेश हुआ है, उसमें एक नया रूल्स में चेंज आया है। पहले क्या होता था, देखिए पहले छोटा छोटा जो कॉन्टेस्ट आप लोग खेल रहे थे उसमें मतलब कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी वो रूल्स चेंज हो गया है। और ये रूल चेंज होने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारा डर पैदा हो गया है फैंटेसी क्रिकेट और फैंटेसी अदर गेमिंग यूजर के मन में। तो मैं आपको एकदम क्लियर करके आज के वीडियो में बता दूंगा नया रूल्स जो 1 अप्रैल से टैक्स रिलेटेड लागू होगा वो क्या होने वाला है। मैं एक सीए से मुझे पूरा डिटेल्स में पता चला है, वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरा जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा पूरा एकदम 100% रियल है, और वही चीज आगे जाके आपके साथ होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मतलब आगे लॉस नहीं करना है तो पहले से आपको रूल्स को समझना होगा, तभी जाके आप फायदे में रह सकेंगे। तो क्या होगा 1 अप्रैल से? तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ है अभी 1 अप्रैल से जो होगा, 1 अप्रैल से क्या होगा, टैक्स पे करना होगा। आप फैंटेसी क्रिकेट जब भी खेलेंगे आपको टैक्स पर पे करना होगा। खेलने से नहीं पे करना होगा, जीतने पर पे करना होगा। ठीक है, आप पहले जीतते थे 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 के नीचे आप जीत रहे थे, फिर भी आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे। ठीक है, पहले 10,000 तक आप जीतने से कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे, लेकिन अभी ये रूल्स खत्म। अभी आप 100 रुपए भी जीतेंगे तब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मतलब नया जो रूल्स आया है एनी कॉन्टेस्ट पे, कोई भी कॉन्टेस्ट से आप 100 रुपए भी जीतेंगे, आप 50 रुपए भी जीतेंगे, आपको टैक्स देना ही होगा। और ये टैक्स आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, विड्रॉल के टाइम। तो आपको आप मतलब समझ लीजिए, अभी ये रूल्स जो है, मतलब कोई भी कॉन्टेस्ट आप खेलिए, 10,000 का कोई मतलब अभी स्लैब नहीं है। अभी इस स्लैब को हटा दिया गया है। अभी 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का कोई भी कॉन्टेस्ट खेलिएगा और उसमें आप अगर जीतेंगे, अगर आप उसमें जीत रहे हैं और नेट विनिंग आपका जो होगा उसके ऊपर 30% या ये जो अमाउंट है इसको याद रखना, 30% टैक्स काटा जाएगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो ये जो डिसीजन हुआ है, आपको तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि पहले आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी आपको टैक्स देना होगा। लेकिन मेरा वीडियो अगर आप एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो रूल्स लागू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये रूल्स जब बजट के साथ पेश हुआ है तो तब आपको टैक्स देना होगा, 30% देना होगा, लेकिन वो नेट विनिंग पे देना होगा। तो नेट विनिंग पे आपको जो टैक्स देना होगा, ये आपके लिए खराब कोई चीज नहीं है, अच्छा ही है। को कैसे है अच्छा आपके लिए, ये कैसे आपका मतलब इससे बेनिफिट हो सकता है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आप 100 रुपए का 3 कॉन्टेस्ट खेले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। आप 100 रुपए का 3 कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, 1, 2, 3। एक दिन पे भी आप खेल सकते हैं, अलग दिन पे भी खेल सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एज ए एग्जांपल समझ लीजिए कि आप 100 रुपए का 3 कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। पहला वाला जो कॉन्टेस्ट उसमें आपका लॉस हो गया, दूसरा वाला जो कॉन्टेस्ट उसमें भी आपका लॉस हो गया, और तीसरा वाला जो कॉन्टेस्ट उस पर आपका विनिंग हुआ। तो पहला वाला कॉन्टेस्ट में आपका पूरा लॉस, दूसरा पहला वाला में पूरा लॉस, दूसरा वाला में भी पूरा लॉस, तीसरे वाला में आपका विनिंग हुआ। तो 100 रुपए अगर आप हेड टू हेड पे खेलेंगे या फिर दूसरा कोई कॉन्टेस्ट में खेलेंगे, तो कम से कम आपका हेड टू हेड खेलेंगे तो आपको 200 रुपए से थोड़ा कम, मतलब कमीशन काट के 180, 90 ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपका अमाउंट हो गया है, विनिंग अमाउंट 180 पकड़ते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि 2 मैच तो आप पहले हार गए, ठीक है, लेकिन जब भी आप एक मैच जीते हैं तो उसमें से 30% टैक्स कटेगा। तो यही आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि रूल्स बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये रूल्स बिल्कुल भी खराब नहीं है। फैंटेसी जो क्रिकेट खेलते हैं उसके हद में ही ये रूल्स है। तो कैसे है आप समझिए, इसको अच्छे से समझिए कि आपको अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से टेंशन फ्री होकर फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो
आप सोच रहे हैं कि 2 मैच तो आप हार गए, तीसरा मैच जब आप जीतेंगे तब आपको जो विनिंग आपका अमाउंट है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा, तब तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो रूल्स है 30% टैक्स आपको देना होगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं पे करना होगा। तो 180 रुपए हो गया, तो 180 रुपए में आपका इन्वेस्टमेंट है, ये वाला है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका है 100 रुपए इस मैच का। तो इस मैच का जो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहले बाद हो जाएगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट एक तो होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट एक होगा आपका 80 रुपए। तो इस 80 रुपए के ऊपर आपका टैक्स देना होगा। इस 80 रुपए के ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? पहले से आप लॉस में हो। कितना लॉस? 100 रुपए। पहले मैच में आपने लॉस किया है 100 रुपए, दूसरे मैच में आपने लॉस किया है 100 रुपए, तब आपने टोटल लॉस किया है 200 रुपए। तो आपका लॉस कितना हुआ है वो भी काउंट होगा, ठीक है। आपका लॉस कितना हुआ है वो भी काउंट होगा। आपका लॉस बात देने के बाद जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट। तो इसमें से 200 अगर आपका लॉस है तो उसको अगर आपका नेट प्रॉफिट इस मैच में आया है 80 रुपए और आपका पहले का लॉस है 200 रुपए, तो आप माइनस पे हो। कितना रुपए माइनस पे हो? 120 रुपए अभी भी आपका लॉस ही है। 120 रुपए अभी भी आपका टोटल लॉस है। टोटल आपका 120 रुपए लॉस है। तो आपको कोई भी इस रुपए के मतलब 120 रुपए आप लॉस में हो, इस वजह से ये जो विनिंग हुआ है इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा जब तक आपका नेट प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब पहले आप लॉस में हो तो लॉस भी काउंट होगा। तो लॉस आप जब आपका लॉस रिकवर हो जाएगा उसके बाद जाके आपका प्रॉफिट होगा, तभी आपको टैक्स देना है। मतलब एक मैच में आपका हो गया नेट प्रॉफिट 80 रुपए, ऐसे करके आपने 3 मैच जीत लिया तो 80 100 रुपए का खेला और जीतने में आपको मिले 180 रुपए। तो एक मैच में आपका हो गया 80 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे करके 3 मैच अगर आप खेलेंगे तो 80 करके 3 मैच अगर आप जीतेंगे तो 80 करके आपका टोटल हो जाएगा 240 रुपीज का प्रॉफिट। ऐसा अगर होगा तब देखा जाएगा कि आपका टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है 240, आपका नेट प्रॉफिट हुआ है 240 और आपका पहले का लॉस था 200 रुपए। तो आपका नेट प्रॉफिट टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है 40 रुपए। तो इसके ऊपर जोड़ा जाएगा 30% टैक्स। तो मतलब आपका लॉस रिकवर होने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट पहले बाद होगा, उसके बाद पहले का जो लॉस है वो बाद होगा, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आपको 30% देना है टैक्स। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका लॉस भी काउंट होगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपका पहले का मतलब 5-10 मैच तो आप लॉस में है, उसके बाद जब भी आप एक मैच जीतेंगे उसमें से 30% टैक्स काट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कब आप का मतलब ये टैक्स काटेगा और मैच जीतने के बाद क्या आपका टैक्स काटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे आपका टैक्स कट होगा उसका प्रोसीड्योर भी मैं आपको बता रहा हूं। आपका हो गया 1000 रुपए, उसके बाद आपने जीता हारा ऐसे चलता रहा, ठीक है। आपने कुछ मैच जीता और कुछ मैच हारा, तो मतलब ऐसे आप सोचिए 200 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया 800, फिर आपका विनिंग हुआ, फिर आपका विनिंग हुआ 400, तो हो गया 1200, तो हो गया 1200, ठीक है। अभी आपका टोटल डिपॉजिट कितना था? आपका टोटल डिपॉजिट जो था वो पहले काउंट होगा, ठीक है। देखा जाएगा जब आपका विथड्रॉल करना हो, जब आपको विथड्रॉल करना है, जब आप विथड्रॉल के लिए जाएंगे। मतलब सोचिए अभी आपका बैलेंस है, ठीक है, आपका बैलेंस है 120 रुपए। अगर आपको इसको विथड्रॉल करना है तब देखा जाएगा कि आपका टोटल डिपॉजिट कितना था। तो आपका टोटल डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट था 1000 रुपए। तो अगर आपको इसको डिपॉजिट करना है तो ये 200 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 200 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हुआ है और ये जो 200 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर 30% टैक्स कट होगा, मतलब 60 रुपीज, ठीक है। 60 रुपीज कट होगा। उसके बाद बाकी जो पैसा है आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका विथड्रॉल हो जाएगा 1000 रुपए प्लस 200 1200 रुपए आपका टोटल अमाउंट था। 60 रुपए टैक्स कटेगा, ठीक है, 60 रुपए टैक्स कटेगा। तो 1140 रुपए आपको मिल जाएगा। आपके पास टोटल डिपॉजिट था 1000 रुपए, उसके बाद लॉस हो गया आपका 200 का लॉस हो गया, उसके बाद अपना बैलेंस हो गया आपका 800 रुपए, उसके बाद फिर आपका विनिंग हुआ है 400 रुपए, आपका टोटल बैलेंस अभी हो गया 1200 रुपए। अभी उसके बाद आपका टोटल डिपॉजिट जो था
अगर आप 1200 रुपए विड्रॉल के लिए आप अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, टोटल डिपॉजिट से माइनस होगा। तो टोटल डिपॉजिट आपका था 1000 रुपए और उसके बाद 1000 रुपए बाद देने के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 200 रुपए। तो ये 200 रुपए काउंट किया जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसके ऊपर चार्ज होगा 30% टैक्स। 30% इसके ऊपर टैक्स लगाने के बाद वो परसेंटेज के हिसाब से आएगा 60 रुपए। 200 रुपए का 30% होता है 60 रुपए। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं इधर पे दिखा रहा हूँ। आपका 1200 रुपए जो था उसमें से टैक्स काट होगा 60 रुपए, आपको मिल जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा 1140 रुपए। तो ऐसे ही आप जब आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो लॉस रिकवर करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा, अगर आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका 30% नेट प्रॉफिट से 30% टैक्स डिडक्शन होगा। यही रूल्स है। और अगर आप विड्रॉल नहीं करेंगे, साल भर का अगर आपका पैसा जमता रहेगा, तब क्या होगा, साल के एंड में 31 मार्च जो ऑफिशियल जो ईयर एंडिंग होता है बैंकिंग या फिर कोई भी फाइनेंशियल ईयर का ऑफिशियल ईयर एंडिंग कौन सा डेट में होता है, 31 मार्च। तो 31 मार्च पे आपका जो हिसाब है वो कंपनी ड्रीम इलेवन कंपनी देखेगा कि आपका टोटल डिपॉजिट क्या है और आपका टोटल बैलेंस अभी क्या है। मतलब आपका बैलेंस अभी है, पकड़ लीजिए कि 10,000 रुपए और आपका टोटल डिपॉजिट था 5,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, आपका टोटल डिपॉजिट साल भर में, तो इस ईयर में था 5,000 रुपए और आपका बैलेंस अभी बचा है 10,000 रुपए। इसका मतलब आपका नेट विनिंग हुआ है 5,000 रुपए। तो उस 5,000 के ऊपर आपका 30% टैक्स, अगर आप विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तब भी कट जाएगा। वो 30% टैक्स कटेगा कौन सा डेट पे, 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है उस डेट से पहले, 1-2 दिन पहले आपका वो टीडीएस कट हो जाएगा और बाकी जो बैलेंस वो आपका सेफ रहेगा कंपनी के पास। अब जब मन करे आपका उठा सकते हो, तब आपका फिर से कोई टैक्स नहीं कटेगा, उसका हिसाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये जो हिसाब है ये अपने फाइल पे भी आप दिखा सकते हो। तो मतलब ये पूरा आपका व्हाइट मनी हो जाएगा, तो टेंशन का कोई बात नहीं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।